दूर एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। गोरी कौवी की सास को बहुत भूख लगती है। वो अपनी बहू गोरी कौवी को आवाज लगाकर बोलती है, बहू बहू गोरी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया कर। बेटा, मुझसे काम होता नहीं है। हाँ हाँ, खा होता है और काम नहीं होता। गोरी अपनी सास को खाना तक न बना कर देती और वो भूखी ही सो जाती। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे कहती है, कालू, मैं तो सारा दिन तेरी इस माँ के ड्रामे देख देख कर तंग आ गई हूँ। क्या हुआ गोरी? अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरता उसे भूख लग जाती है, इधर खाती है उधर भूख लग जाती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम चिंता न करो, मैं कल काम पर जाने से पहले माँ का बंदोबस्त करके जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवे की माँ उठती है तो वो कालू से कहती है, कालू बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहू ने भी कल मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तेरी भूख तो मुझे खाकर ही मिटेगी। देख देख कालू, कैसे मेरी शिकायत लगा रही है तुमसे। कालू कौवा गुस्से में आगे बढ़ता है और एक रस्सी से अपनी माँ की चोंच जोर से बांध देता है। लो, अब बैठकर यहाँ देखती जा। गोरी, मैं काम पर जा रहा हूँ और जब तक मैं आ नहीं जाता इसकी चोंच ना खोलना। कालू काम पर चला जाता है। गोरी मीठे मीठे आम और अंगूर लेकर अपनी सास के सामने बैठ जाती है। सासू माँ, बताओ तो ये आम मीठे हैं या खट्टे? तुम कैसे बताओगी? तेरी तो चोंच तेरा अपना बेटा ही बांध कर चला गया। गोरी अपनी सास के सामने बैठकर मजे मजे की चीजें खाती है और उसकी सास सारा दिन भूखी रहती है। कालू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तोते की ये बात कालू कौवे को पसंद नहीं आती क्योंकि वो कौन सा अपनी माँ की कद्र करता था। घर जाकर कालू कौवा अपनी माँ की चोंच खोलता है। मर गई कालू, कालू बेटा, मैं भूख से मर गई। लो माँ, ये दाना खा लो। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं फिर से बांध दूंगा। ये सुनकर कालू की माँ चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी वो सूखा दाना खाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा काम पर गया हुआ था। गोरी कौवी किसी बात पर अपनी सास से उलझ जाती है और उसे मारने लगती है। घर से बाहर निकलकर गोरी की सास अपनी जान बचाती है। गोरी, शर्म करो, बूढ़ी सास को मार रही हो, कल तुमने भी बूढ़ी ही होना है। चल चल, तू अपना काम कर। तू कौन होती है हमारे घर की बात में टांग अड़ाने वाली? माँ, चले, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इज्जत भी दूंगी और दाना भी। फिर चिड़िया गोरी की सास को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा आता है तो पूछता है, गोरी, माँ कहाँ है? कालू जी, मैं बैठी हुई थी कि पीछे से आकर मुझे मारने लगी तेरी माँ और फिर नाराज होकर चिड़िया के घर चली गई। अच्छा ही हुआ जो जान छोड़ गई, मैं भी माँ से बहुत तंग आ गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे जब एक पक्षी सरकार की तरफ से आता है। कालू कौवे की माँ का घर यही है? हाँ, मैं बेटा हूँ उसका। तुम्हारे पिताजी ने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी, ये उस इंश्योरेंस के पैसे देने हैं तुम्हारी माँ को। वो कहाँ है? आप ऐसा करें, ये रकम हमें ही दे दें, मैं बहू हूँ और ये बेटा है उनका। पीछे से कालू की माँ भी चिड़िया को साथ लेकर आ जाती है। नहीं, ये पैसे आप मुझे ही दें, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ जो मुझे इज्जत देता है
जहाँ से मैं खाती हूँ। मैं ये पैसे खर्च भी वहाँ ही जाकर करूँगी। कव्वे और कव्वी, तुम्हें पैसे से प्यार है, माँ से नहीं। फिर कालू की माँ वो पैसे लेकर चिड़िया के साथ चली जाती है और कौवा और गोरी कव्वी देखते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू, कालू कव्वे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं। कीकी, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुकू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुकू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुकू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुकू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नहीं है, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुकू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हुए। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़ कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। कीकी बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं। अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दें। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सारी चीजें जमा कर ली हैं, बस एक हंडिया ही नहीं है। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़े से चावल मेरे लिए भी भेज दें। मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचे तो मैं ले आऊँगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो भी खुशबू के पीछे पीछे उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा, मगर जग्गू और कीकी? हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे, मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गोरी कव्वी भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गोरी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुकू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई।
मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ कीकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर कीकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से सबकी भूख बढ़ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसे चावल तो मैं भी ना बना सकती थी। बच्चों, ऐसी पार्टी तो आप रोज ही कर लिया करो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।